अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। होती है, जो पार्ट हमारा अनुभव में नहीं आया है वो तो अज्ञान हमारा है ही, आज भी है। तभी तो कोई भी लेवल का अज्ञान खड़ा होता है। जब अज्ञान शून्य हो गया तो खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर आप स्टेप की बात करते हैं, कोई भी स्टेप नहीं लगेगा। तो मैंने यही कहा कि ज्ञान दर्शन के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन के उपयोग को अवस्था में पक्का करते रहो, पक्का करते रहो, पक्का करते रहो। अवस्था कोई भी क्यों ना है, डोंट काउंट इट, मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग करते पक्का करते रहो। यानी आप अवस्था को आसानी से संभाव में रह के बाईपास कर सकोगे। अवस्था आपके ज्ञान दर्शन को इफेक्ट नहीं करेगी। इतना मजबूत हमारा ज्ञान दर्शन हर अवस्था में होना चाहिए। फिर मैंने ऑप्शन दिया कि अगर आपका ज्ञान दर्शन मानो के अवस्था में नहीं रहा एट दैट टाइम, तो आप बाद में भी उसको रिवाइज करके वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे तो भी बेनिफिट है। वो भी मैंने ऑप्शन दिया, क्योंकि अवस्था तो वही थी। जो उस समय नहीं देखा वो मेरी कमजोरी थी, और कर्म बनने वाला था वो बन गया, आई एग्री। मगर बाद में मैंने वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अवस्था को पास किया तो मेरे को क्रेडिट मिलेगी और कर्म की भुगतान भी आएगी। मगर जब कर्म की भुगतान आएगी तब मेरा ज्ञान दर्शन हाजिर रहेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम तो पास कर लिया है। जैसे केवल ज्ञानी हर अवस्था में पास होके लास्ट वर्ष में उसकी एग्जाम नहीं होती है, अवस्था तो होती है। यस और नो? क्योंकि वो पास हो गए। થોડુંક આનું થોડુંક વધારે વિશ્લેષણ કરીએ તો જેમ તમે જે કહો છો એ વાત એકદમ સનાતન, એકદમ સત્ય છે। આપ જે વાત કહો છો એ મને એવું વિઝનમાં આવે છે કે એ ચારિત્રના લેવલની વાત છે। કારણ કે જ્યારે જ્ઞાન દર્શન સ્થિર થઈ ગયું અને જીવનું ચારિત્ર મતલબ એનું ગુણસ્થાનકની ડેવલપમેન્ટ મતલબ કે એને ચારિત્રનું ગ્રોથ ચાલુ થઈ ગયો તે લેવલની વાત છે। પણ જે સામાન્ય મહાત્મા છે આપણે બધા અમારા જેવા, એની દશા કેવા પ્રકારની છે તો કે એને આ જે ત્રણ ગુણો છે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર, એ ત્રણેયમાં એ જીવને ગેપ વર્તે છે। એ જીવની ત્રણે ત્રણની એકતા, કારણ કે એ ત્રણે ત્રણની એકતા તો કેવળમાં થવાની છે। હવે કોઈકનામાં અમુક અંશે સમ્યક દર્શન છે, સમ્યક જ્ઞાન મંદતાએ છે અને સમ્યક ચારિત્ર બિલકુલ નથી। કોઈક જીવમાં સમ્યક દર્શન થોડુંક વધારે છે, સમ્યક જ્ઞાન કંઈક અંશે છે અને ચારિત્ર થોડું ઘણું ડેવલપ થયેલું છે, મતલબ કે 5મા ગુણ સ્થાનકનું છે। તો એ કન્ડિશનની અંદર પણ કારણ કે જ્ઞાની મહાત્માઓને બી ભાવ તો થવાના જ છે। હવે એ ભાવ ડિસ્ચાર્જ ભાવ તરીકે એને એ જોઈ શકે, કારણ કે દર્શનમાં જો સ્થિરતા હશે તો આજે ઇવન લેપાયમાન ભાવ થાય છે કે જે દ્રવ્ય કર્મના ઉદયથી ચારિત્રની નબળાઈના કારણે સહજ ભાવે રાગદ્વેષ સ્વરૂપે, ચાજ રાગદ્વેષ સ્વરૂપે બી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે। તો એ રાગદ્વેષને બી એ પોતે એના જ્ઞેય તરીકે જોઈ શકે કે એને ફેરવવાનો, કારણ કે ત્યાં પછી પ્રતિક્રમણ તો જ કરવા પડે છે। કારણ કે પ્રતિક્રમણની વેલ્યુ त्यो જ આવે છે કે આ જે ડિસ્ચાર્જની અંદર હું આંગળી ઘાલું ને એમાં થતા રાગદ્વેષને હું મારા માનું તો મારે પ્રતિક્રમણ કરવા પડે। એનો હું કરતા હતા, એ હું છું, એ મારા છે, એનો હું ભોગતા છું, એનો હું કરતા છું, જે મિથ્યાત્વ। હવે જીવ જેને સાયન્સ સમજાયું હોય એનું આ મિથ્યાત્વની ચાર બુદ્ધિ તો ઉડી ગઈ છે। દર્શન સંબંધી એને કંઈક અંશે જીવને ક્લેરિટી થઈ છે, પણ એના ચારિત્રની અંદર નબળાઈ પડેલી છે। તો જેનું દર્શન અને જ્ઞાન થોડું ઘણું બી શુદ્ધ થયેલું હોય તો એને આ ભાવોને કઈ દ્રષ્ટિથી જોવા જોઈએ, એને જ્ઞેય જોવા જોઈએ કે એનો કર્તા मानવો જોઈએ। यस यस, बताओ मैं आपको, आपने जो चारित्र शब्द का प्रयोग किया है मैं उसको डेवलपमेंट बोलता हूँ। चारित्र इज इक्वल टू एक्सपीरियंस इज इक्वल टू डेवलपमेंट। जितना ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध,
एप्लीकेशन करेक्ट इज इक्वल टू योर कैरेक्टर इज इक्वल टू योर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान दर्शन का है, सेकंड क्या कहा, एप्लीकेशन, थर्ड क्या कहा, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू योर चारित्र। सीक्वेंस राइट। तो ज्ञान दर्शन होना एक सब्जेक्ट है और ज्ञान दर्शन का उपयोग करना दूसरा सब्जेक्ट है। उसका कन्वर्जन होता है अनुभव में, उसका कन्वर्जन होता है इक्वल टू कैरेक्टर। ये प्रोसेस है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान दर्शन का उपयोग करते रहो। ज्ञान कभी भी चूक जाओ तो पास्ट को मत भूलो, देखो मत ज्यादा, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट पे रहो। पास्ट की बात कोई अपने आप याद आ जाए तो इसका करेक्शन करो। आपको पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, लिव इन अ प्रेजेंट। कोई पास्ट प्रेजेंट में आ जाए तो यू कैन करेक्ट इट, क्योंकि आपका वो प्रेजेंट है, आप पास्ट में नहीं गए। आप समझे ना? तो यहाँ स्पिरिचुअल पाथ में सबसे बड़ी बात यह है, जो ज्ञानी पुरुष कहते, अनुभवी ज्ञानी पुरुष कह चुके हैं, हर समय वर्तमान में रहो। वही बात विज्ञान में मैं कहता हूं, हर समय, एवरी मोमेंट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, लिव इन अ प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई पास्ट की बात आ जाए तो यू कैन करेक्ट इट और इरेज इट, दैट्स इट। आपको पास्ट में नहीं जाना है। आपका ज्ञान दर्शन वर्तमान में ही होना चाहिए। वर्तमान में वर्तमान देखा, वो भी आप वर्तमान में है। वर्तमान में पास्ट देखा, वो भी आपका वर्तमान है। आप पास्ट में नहीं गए थ्रू योर पुरुषार्थ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये तो आपने जो चारित्र शब्द का प्रयोग किया, वही तो मैं चारित्र का शब्द का प्रयोग करके वो मैं उसको डेवलपमेंट की बात करता हूँ। वही बात है, अनुभव, डेवलपमेंट, चारित्र तीनों एक ही बात है। सेम वर्ड्स एंड सेम मीनिंग, शब्द अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। तो आप डेवलपमेंट चारित्र के साथ जोड़ते हैं? यस। और अगर डेवलपमेंट आपका 100% हो गया तो आपको केवल दर्शन हो गया, वही तो मैं कहता हूँ। So development is equal to charitra rather than ज्ञान दर्शन। Yes. ज्ञान दर्शन का रिजल्ट ही कैरेक्टर है और वही कन्वर्ट इन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज अ कैरी फॉरवर्ड। પણ તો પછી આપણે કહીએ જેમ દાદા અમુક જગ્યાએ એવું કહે કે આ તો ડિસ્ચાર્જ કર્મોનો ફોર્સ છે, તો એ શબ્દનો શું મતલબ થાય? જો ચારિત્ર, કારણ કે એવું કહ્યું કે ચારિત્ર કાળ ક્રમે શુદ્ધ થાય, કાળે કાળે કરીને શુદ્ધ, જેમ સંકિતધારી જીવના બી 10 અવતાર 12 અવતાર થઈ શકે, તો એની પાછળનું, કારણ કે એને પૂર્વે એવા કર્મ, કારણ કે આજનું ચારિત્ર તો એનું ખાલી આપણે ચારિત્રને એક જ લેવલે ગણી શકીએ, વિતરાગતા। હવે ગયા ભવની અંદર એ જીવે બીજા 5 અવતાર બાંધ્યા બી હોય અને છતાં બી એની પાસે જ્ઞાન દર્શન આજે સરસ છે, પ્યોર છે, સ્થિર છે, અને છતાં પણ એ જીવનો જન્મ થઈ શકે, કારણ કે ચારિત્રમાં હજી કર્મો ભોગવવાના બાકી છે। नहीं, अभी आप प्रिंसिपल भूल गए कि मनुष्य भाव के अंदर कोई भी मनुष्य मिनिमम 1 बर्थ मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्मचार कर सकते हैं। उसमें मनुष्य भाव तो 1 ही होता है। तो अगर आपका मनुष्य भाव आ गया तो पास का कोई भाव बाकी नहीं है मनुष्य का, और कोई भी भाव बाकी नहीं है। फिर ये भाव में आप 8 बर्थ का खर्चा करेंगे, उसमें मनुष्य भाव का एक ही होगा। So when you come back in a मनुष्य, it means आपका पास क्लियर हो गया। So don't think about कि मेरा अभी बाकी है। इस भाव में आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, 8 भाव का भी चार्ज कर सकते हैं, मगर मनुष्य में आए तो पास का कुछ बाकी नहीं है, unless your development, that's it, that's the principle। मनुष्य भाव में आके मनुष्य भाव का एक ही वर्ष चार्ज होता है, मिनिमम या मैक्सिमम, 2 भाव नहीं होता है। फिर पुरुषार्थ कैसे करेगा? अगर मैं मनुष्य भाव में आके 4 मनुष्य भाव का कर्म बांधूंगा तो मतलब ही क्या रहा? फिर कौन से मनुष्य भाव का कौन सा कर्म आएगा? ये तो कंफ्यूजन है। और इसीलिए मैंने प्रिंसिपल बताया कि मनुष्य भाव में मनुष्य एक ही मनुष्य वर्ग का रिचार्ज कर सकता है, बाकी जो चार्ज करता है वो मैक्सिमम 7 भाव का होगा, वो अदर देन मनुष्य होगा। तो अगर आप मनुष्य भाव में आए तो पास क्लियर हो चुका है आपका, कोई भी बात ही बाकी नहीं है बर्थ आपका। मगर अभी आया, अभी आप कुछ भी करना चाहते तो फिर कर सकते हैं, ये हवा कैपेसिटी। तो ये प्रिंसिपल की बात आ गई। 2 मनुष्य भाव का कर्म एक मनुष्य भाव में चार्ज नहीं हो सकता।